नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं टोटल समाचार। टोटल समाचार पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग आपके सामने आए हैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए जो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति की बड़ी बात है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव की। उपचुनाव के जस्ट पहले समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद कई लोग भी कहे तो सत्ता पक्ष काफी चौंक गया है। अखिलेश यादव ने एक अपने ट्वीट करके जानकारी दी कि डिंपल यादव जी के साथ उनके परिवार के सभी बड़ों का आशीर्वाद है। मतलब साफ था कि शिवपाल यादव उनके साथ हैं। जो मतभेद था उसको भुलाकर अब शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव का आना, शिवपाल यादव का कितने दिन तक अखिलेश यादव के साथ रहना, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल उपचुनाव में ये दोनों लोग एक साथ हुए हैं, ये एक अच्छी बात सामने आई है। और ये माना भी जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव के बाद जाने के बाद अगर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का मिलन हो जाता है, दोनों में सामंजस्य बैठ जाता है, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी आलोक पाठक जी भी हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर इस दोनों लोग के गठबंधन में कह सकते हैं या दोनों लोग के सामंजस्य में कह सकते हैं, दोनों लोग के साथ आने से कह सकते हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, उसको किस तरह से देखा जा रहा है। आलोक जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो राहुल जी ये थी कि आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा उपचुनाव जो भाजपा ने जीता, उससे उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था जी। और चूंकि 2019 के जो परिणाम थे, चुनाव परिणाम लोकसभा के, जो मुलायम सिंह यादव लड़े थे सपा की तरफ से और सपा बसपा का गठबंधन था, उसके बावजूद भी सबसे कम मार्जिन से अगर मैनपुरी की सीट लोकसभा की जीती थी मुलायम सिंह यादव ने, तो वो 2019 था। 2019 में मात्र 94,000 वोट से मुलायम सिंह जी ने भाजपा प्रत्याशी को हराया था। ये तब था जबकि सपा बसपा गठबंधन था। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने वो सीट लगभग 2-2.5 लाख वोटों से ज्यादा से जीती थी। जी जी। और वहां पे सपा एक थी, दूसरी तरफ बसपा भी थी और भाजपा भी थी जी। लेकिन जब बसपा सपा गठबंधन होता है तब मुलायम सिंह मात्र 96,000 वोट से जीतते हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि 74,000 वोटों की लीड इसमें उनको जसवंत नगर विधानसभा से मिली, जहां से शिवपाल यादव पिछले कई पिछले 30-35 सालों से विधायक है। तो ये लग रहा था कि इस चुनाव में कांटे की टक्कर होगी। पहली बात तो ये किया कि परिवार में कई दावेदार थे उस सीट को लड़ने के लिए। धर्मेंद्र यादव भी लड़ना चाहते थे, लालू यादव दबाव बनाए हुए थे कि उनके जो अखिलेश यादव के रिश्ते में भतीजे लगते हैं तेज प्रताप, उनको टिकट दिया जाए दोबारा, चूंकि वो लालू यादव के दामाद लगते हैं। तो अखिलेश यादव ने पहला बड़ा फैसला किया कि भाइयों को किनारे करके डिंपल यादव को लिया है, क्योंकि डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव के इकलौते पुत्र ही है, क्योंकि जो मतलब उनके जेनेटिकल पुत्र जो है वो अखिलेश यादव ही है। तो वैसे प्रतीक यादव हैं, कागजों में पुत्र हैं, लेकिन वो उनकी दूसरी पत्नी की पहले शादी के पुत्र, उनका मुलायम सिंह यादव से खून का रिश्ता नहीं है। तो उन्होंने पहला काम ये किया कि डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया। उस वक्त भी ये था कि शिवपाल जी से बातचीत करके जो है उनको कैंडिडेट घोषित किया गया। लेकिन जब नामांकन का दिन आया तो उस दिन शिवपाल जी आश्चर्यजनक रूप से नामांकन वाले दिन उपस्थित नहीं थे। तो मन में लोगों के संदेह हुआ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि शिवपाल जी नामांकन में नहीं आए। और एक बात जो मुझे और पता चली, मैं बीच में जिस दिन मुलायम सिंह की अंत्येष्टि थी उस दिन मैं गया था वहां पे, उसके अलावा भी मैंने कई लोगों से बात की, तो उस क्षेत्र में शिवपाल यादव का बहुत बड़ा प्रभाव है। क्योंकि पूरी राजनीति जो मुलायम सिंह की थी, मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी या उसके पहले जनता पार्टी के साथ थे, जनता दल के साथ है, तो मुलायम सिंह प्रदेश की राजनीति करते थे और संगठन और क्षेत्र पूरी तरह से शिवपाल जी के जिम्मे था। तो उनकी बड़ी जबरदस्त पकड़ है। और एक जो बड़ा फैक्टर ये रहा है, अगर हम 2012 का चुनाव हटा दें तो चाहे वो 2017 का विधानसभा हो या 2019 का लोकसभा हो, वहां पे
समाजवादी पार्टी को अपने गढ़ में उतनी सीटें नहीं मिली जितनी उम्मीद थी। कारण क्या था कि चाचा भतीजे के बीच में मनमुटाव। जो भी बुजुर्ग है यादव है, वो आज भी शिवपाल के साथ उसकी सिंपैथी है और उसके मन में लगता है कि अखिलेश जी ने शिवपाल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। जी जी। तो कल जो है अखिलेश यादव का डिम्पल यादव जी के साथ शिवपाल जी के घर जाना, उनका आशीर्वाद मांगना, फिर वो फोटो शेयर करना और ये ट्वीट करना, और शाम को शिवपाल जी के पुत्र आदित्य यादव ने भी ट्वीट किया कि पूरा परिवार एक है। तो आपने अपने समर्थकों को संदेश देने की कोशिश की है कि पूरा परिवार एक है। वैसे परसों ही शिवपाल यादव ने अपने सारे समर्थकों से कह दिया था, जो चूंकि वो एक अलग पार्टी बना के रह रहे हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप सब लोग डिम्पल यादव की जीत के लिए लग जाइए। अब अगर 8 दिसंबर को जो चुनाव नतीजा आता है और समाजवाद डिम्पल जी 3 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतती हैं, तब तो ये माना जाएगा कि इस केमिस्ट्री को, जो शिवपाल और अखिलेश यादव की जो एकता कल फोटो के जरिए दर्शाई गई है, वो जमीन पे जनता ने स्वीकार कर लिया है। वैसे ये बहुत अच्छा होगा कि चाचा भतीजे एक हो जाएंगे। तो आप भी पूर्वांचल में भी आपने काफी कवर किया है। आपको लगता नहीं कि अगर 2022 के चुनाव में शिवपाल जी ढंग से प्रचार करते तो क्या नतीजा ही रहता? निश्चित बदलता, कुछ तो सीटों का जरूर अंतर आता। सीटों का अंतर आता जी। कितनी सीटें बढ़ सकती थी? जैसे मतलब एक अनुमान ये है कि अगर 10 लाख वोट अगर समाजवादी पार्टी को और मिल जाते तो भाजपा बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाती। जी जी। वैसे समाजवादी पार्टी ने 125 सीटें जीती और बस भाजपा गठबंधन ने 273 सीटें जीती। तो वैसे डिफरेंस 60 लाख वोटों का था, लेकिन अगर चुनी हुई विधानसभाओं में 10 लाख वोट भाजपा के अगर सपा में ट्रांसफर हो गए होते तो आज जो है मुख्यमंत्री बन के अखिलेश बैठे होते। जी जी। तो एक बड़ा मौका तो अखिलेश जी ने उस वक्त गंवा दिया कि शिवपाल जी के साथ वैसे तो दिखे लेकिन मन से लोग नहीं दिखे। और एक बड़ी बात एक समाजवादी पार्टी के जानकार युवा नेता ने कहा कि भैया देखिए, हमारे यहाँ तो अखिलेश जी के बाद सबसे बड़े स्टार प्रचारक शिवपाल जी ही हैं। ये 40 लोगों की फौज अनाउंस करने की जरूरत मैनपुरी में तो नहीं थी। जरूर। अच्छा, कई फैक्टर है भाई। धर्मेंद्र यादव 2 बार सांसद रह चुके हैं बदायूं से। उसके अलावा वो उसके पहले वो मैनपुरी की भी सीट से सांसद रह चुके हैं। राम गोपाल जी का पुत्र जो है वो भी जो है वो अच्छा यादव, वो फिरोजाबाद से सांसद रह चुका है। शिवपाल जी का दर्द यह है कि अखिलेश जी ने 2022 के विधानसभा में उनके पुत्र आदित्य यादव को टिकट नहीं दिया। जी। अब अगर वो आदित्य यादव को समाजवादी युवा संगठन का अध्यक्ष बना देते हैं, या जैसे जिस वजह से विवाद शुरू हुआ था 2016 में, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, क्योंकि काफी दिनों से प्रदेश अध्यक्ष थे। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी समाजवादी पार्टी की शिवपाल यादव को दी जाएगी या उनके किसी आदमी को दी जाएगी? देखिए, ये तो एक तात्कालिक मुझे लग रहा है कि गठजोड़ है उस चुनाव के लिए। शिवपाल जी ने भी पूरे पत्ते अभी नहीं खोले हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि समाज में ये संकेत जाए कि मुलायम सिंह की अभी मौत को मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ है और 2 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है। ये तो भाजपा ने नॉर्मली चुनाव जो होता है किसी की मौत के बाद वो 5-6 महीने बाद होता है, लेकिन पता नहीं क्यों भाजपा को इतनी जल्दी थी, कितनी जल्दी चुनाव अनाउंस कर दिया। और एक मैं और बात कहूंगा, कल मेरे पास एक भाजपा समर्थक से मेरी फोन पे बात हो रही थी। भाजपा के वो काफी करीबी हैं। उनका कहना था कि अब शिवपाल चूंकि चले गए अखिलेश जी के साथ, तो अब उनके खिलाफ जो जितनी जांचें चल रही हैं, जैसे लखनऊ में रिवर फ्रंट घोटाला सबसे मेन है इनका, हाँ, तो क्या उस पर कार्रवाई तेज हो जाएगी? मतलब भाजपा के लोगों को बुरा लगा है कि शिवपाल जी खुल के गए हैं, अखिलेश जी के साथ आए हैं। लेकिन अगर इसी बात को मान लिया जाए और शिवपाल यादव को अगर भाजपा ने जेल के अंदर डाल दिया तो निश्चित तौर से ये भाजपा की बहुत बड़ी भूल होगी कि सिंपैथी एक तो मुलायम सिंह की है, दूसरी शिवपाल यादव के जेल जाने के बाद ये पूरी सिंपैथी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ चली जाएगी। अच्छा राहुल जी, आपको ये नहीं लगता कि ये जो करप्शन के चार्जेस हैं 6 सालों में योगी सरकार पर भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, लेकिन अपने लोगों को बचा ले जा रहे हैं? नहीं, कोई बचा नहीं रहा है।
ये मैं इस तरह को बचा ले जा रहे हैं। हाँ। ये देखिए हाँ। कि आने वाले समय में जब सत्ता परिवर्तन होगा तब असली बात पता लगेगी कि भाजपा की कितने भ्रष्टाचारी और किस तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए आगे बढ़े हैं। हाँ। क्योंकि सरकार उनकी है, सरकार और मीडिया को खरीद रखा है, सारी बातें दबी हुई हैं। जब ये सत्ता परिवर्तन होगा तो मैं लिख देता हूं कि इन्हीं के बड़े से बड़े मंत्री कि कितने भ्रष्टाचार खुलेंगे, कितने विधायकों के भ्रष्टाचार खुलेंगे, कितने विधायकों के ये नाम सामने आएंगे, किस तरीके से खास वर्गों को इन्होंने जानबूझकर प्रताड़ित किया, जेलों के अंदर डाला, उनके ऊपर केस लगाए गए, कितने ब्राह्मणों को सताया गया। और कुछ इसी सरकार में कुछ ब्राह्मण चेहरे ऊपर बैठ के ब्राह्मणों को सता रहे हैं और कहते हैं कि हम ब्राह्मणों की सरकार, हम ब्राह्मणों को समर्थन करते हैं। ये देखिए आने वाला वक्त बताएगा। ये भूल जाए, भाजपा नहीं, ये कोई भी पार्टी हो, ये भूल जाए कि सब सत्ता में रहती है तो एक अहंकार होता है, ये भूल जाते हैं। जो मित्र कल हमसे कह रहे थे वो तो ये कह रहे थे, इतने कॉन्फिडेंट थे फोन पे कि भाजपा आजीवन सत्ता में रहेगी। तो मेरे मुंह से निकल गया कि यार भगवान श्री राम का भी युग खत्म हो गया, भगवान श्री कृष्ण का युग खत्म हो गया, क्या मोदी और योगी भगवान श्री राम और योगी से भी बड़ा अवतारी है जो इनका युग कभी खत्म नहीं होगा? यही इसी बात की बात कर रहा हूँ कि ये जो अहंकार है ना, यही अहंकार ले डूबेगा। और कभी भी सत्ता पक्ष के लोगों को इस अहंकार में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनको मालूम होना चाहिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कभी भी कोई भी सत्ता परिवर्तन करा सकता है। मतलब लोकतंत्र में आप जब बहुत ज्यादा बाहुबली दिखाने लगेंगे तो निश्चित यही जनता आपको जमीन पे ला देगी। और जब जनता जमीन पे लाएगी और जैसा आपने बोया है, मतलब जो आज आप बो रहे हैं विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, निश्चित तौर पे अगर दूसरी पार्टी आपके खिलाफ सत्ता में आती है, चुनाव और आना है आज नहीं, 10 साल बाद आएगी, 5 साल बाद 10 साल बाद आएगी, लेकिन जब आएगी तो आपका भी यही हश्र होगा। इसको ध्यान में रख के राजनीति करनी चाहिए, न कि बदले की भावना से बात दी। जो आज के इन्होंने जो ट्रेंड बनाया है बदले की भावना, ये निश्चित तौर पे बदले की भावना से आप राजनीति कर रहे हैं। आज आपका सत्ता में है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपके कार्यकर्ताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और साथ साथ आम जनता भी होगी, उसको भी खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा जो आज भुगत रहे हैं लोग। तो मतलब ये है कि मैनपुरी का उपचुनाव एक तो ये फैसला दे देगा कि अगर डिंपल यादव 2-2.5 लाख वोटों से ज्यादा उसे जीतती हैं तो इसका मतलब चाचा भतीजे की केमिस्ट्री जमीन पे काम कर गई। और ये चाचा भतीजे की केमिस्ट्री मतलब शिवपाल का कौशल, शिवपाल बेसिकली पर्दे पीछे के खिलाड़ी हैं, वो पार्टी को कैसे चलाना है उनको अच्छी तरह से मैं इसी पे कहता हूँ। ये अगर दूसरे लैंग्वेज बात किया जाए तो भाजपा के अमित शाह हैं। ये भाजपा के जैसा अमित शाह जिस तरह से पर्दे पीछे काम करते हैं, और अब ये सपा के अमित शाह हैं। क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह हारी हुई सीट पे जाके दूसरे पार्टी के जो उम्मीदवार होता है उसकी फाइल उसके सामने रख के बात करते हैं कि अगर ये देखो भाई ये फाइल खुल जाएगी अगर तुम अगर इसमें ज्यादा एक्टिव रहोगे तो, या चुनाव वापस अपना पर्चा वापस ले लो, कई तरीके की बातें सामने आती हैं और सब लोग को मालूम है क्या हो रहा है। तो उसी तरीके की जो मतलब पार्टी के लिए जिस तरीके से अमित शाह काम करते हैं अपनी पार्टी के लिए, उसी तरीके से शिवपाल यादव सपा के लिए जरूरी है, मुझे मानना है। हाँ, हालांकि मेरी बात को लोग सुनेंगे तो कहेंगे मैं सपा पार्टी का समर्थक हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक पत्रकार हूं, निष्पक्ष रूप से बात कर रहा हूं। कल तक मैं बीजेपी के लिए बहुत अच्छा बात करता था जब सत्ता में नहीं थी, तो उनकी बातें रखता था। आज लेकिन जब सत्ता में आएंगे तो आपकी भी जो नेगेटिव पॉइंट है वो तो आएगी सामने। और मुझे आप ये देखिए कि पूरे चुनाव में अगर शिवपाल जी को उचित जगह मिलती 2022 के विधानसभा चुनाव में, उनकी राय ली जाती और ऐन मौके तक टिकट नहीं वितरित घोषित किए जाते, उसके पहले घोषित हो जाते, तो कई जगहों पे कैंडिडेट्स को पूरा टाइम ही नहीं मिला। एकदम आपने ऐन मौके पे टाइम अनाउंस किया तो उसके बाद 12-15 दिन थे प्रचार करने के लिए। तो जो 2012 में जो केमिस्ट्री थी कि मुलायम और अखिलेश जी जनता को देख रहे थे और शिवपाल जी पार्टी का संगठन मजबूती से पकड़े हुए थे। जी। तो अगर वापस शिवपाल जी उसी केंद्र भूमिका में आते हैं और प्रदेश संगठन की पूरी कमान अखिलेश जी शिवपाल जी को सौंप देते हैं और आप राम गोपाल जी का दिमाग को देते हैं कि भाई आप दिल्ली बैठिए, बाकी राष्ट्रीय दलों से गठबंधन करिए और शिवपाल जी पूरी तरह से प्रदेश का संगठन संभाले। और अखिलेश जी तो जनता के नेता ही हैं भाई। 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश की राजनीति में जी अपने बलबूते पे मोदी के, मतलब ये मोदी का रहा है, मोदी हटा दीजिए तो भाजपा वापस 50 पे जाएगी, इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो मोदी की लहर में
समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 3 करोड़ वोट लगभग अखिलेश यादव की वजह से 2022 में मिला था। और अगर इसमें शिवपाल जी का कौशल जुड़ जाए तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन बड़े आराम से 40 सीटें लोकसभा में या तो जीत सकता है या भाजपा को हरवा सकता है। नहीं, निश्चित तौर पर ये मेरा अपना मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश की स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, स्वस्थ जिसको बोलते हैं, तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को दोनों को एक होना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को मजबूत फिर से करना पड़ेगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर ये होता है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा कायाकल्प होगा। और कायाकल्प अगर होता है, अगर दोनों एक होते हैं और ये चुनाव जीतते हैं, सत्ता परिवर्तन होता है, तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन अगर होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरा, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जो पुरानी गलतियां की हैं, पुरानी गलतियां उसको ना दोहराएं, क्योंकि एक जनता में बात हमेशा अभी भी कभी कभी आती है। 2017 से लेकर 2022 का फेज वो लोग भूल जाएं। चचा भीती जी के बीच में जो सौहार्द 2016 तक था, और अब एक और भी फैक्टर है जिसका मैं जिक्र नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, कि अब वो फैक्टर भी नहीं है मुलायम सिंह के परिवार में, जिसकी वजह से वो दोनों चाचा भतीजे में दूरी बनी थी। क्योंकि मुलायम सिंह की दूसरी बीबी का भी एंगल आता था कि शिवपाल जो है दूसरी बीबी का के साथ है और अखिलेश और रामगोपाल एक है, तो वो धीरे भी खत्म हो गई है। परिवार की एकजुटता की जो फोटो कल आई है, अगर वो जमीन पे उतर गई तो मोदी की विदाई तो 2024 में तय है। देखिए, अब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को दोनों एक साथ आ जाने से निश्चित रूप से फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन ये दोनों का साथ कितने दिन तक चलेगा, अभी इस बात पे कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए टोटल समाचार और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।